अब बात दुनिया की सबसे बड़ी खबर की। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के 80 साल पूरे होने पर चीन में विक्ट्री परेड निकाली गई। जिनपिंग ने कहा कि चीन किसी की धमकियों से नहीं डरता और आगे बढ़ता रहता है। इस दौरान चीन ने अपने हथियारों का प्रदर्शन किया। इसके अलावा चीन की तरफ से पश्चिमी देशों के खिलाफ एक धुरी भी पेश की गई, जिसमें अमेरिका के एक से बढ़कर एक दुश्मन शामिल हुए। चीन से आई ये तस्वीर वायरल है। इसकी वजह उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन है, जिनकी कुर्सी को उनका सुरक्षाकर्मी साफ कर रहा है। इसी कुर्सी पर बैठकर किम ने पुतिन से मुलाकात की थी, जिसे इस वीडियो में उनका सुरक्षाकर्मी अच्छे से साफ करता है। ऐसा माना जा रहा है कि उत्तर कोरियाई सुरक्षाकर्मी किम जोंग उन के डीएनए को हटाने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए कुर्सी के हत्थे, पीठ, साइड टेबल को घिस-घिस कर साफ किया गया। उत्तर कोरिया के तानाशाह का कोई निशान न रह जाए, इसलिए ऐसा किया गया। इस सवाल का जवाब ये तस्वीर है। शी जिनपिंग ने यूं तो कई मेहमानों को बुलाया, लेकिन उनके दाएं और बाएं हमेशा दो लोग रहे, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन। चीन में तीनों नेताओं की एक साथ एक जगह मौजूदगी को पश्चिमी देशों और खासकर अमेरिका के खिलाफ बना सबसे बड़ा मोर्चा माना जा रहा है। अमेरिका में ट्रंप की आलोचना हो रही है कि उनकी गलत नीतियों ने चीन के हाथ मजबूत कर दिए और अमेरिका की मुश्किलें बढ़ा दी। चाहे रूस हो या फिर नॉर्थ कोरिया, अमेरिका की दोनों से तनातनी रही है। ऐसे में इनके साथ चीन के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना ट्रंप की आंखों में जरूर खटकेगा। अमेरिका का एक और कट्टर दुश्मन ईरान भी इस परेड में दिखा। इस तरह चीन ने इन तीनों परमाणु ताकत वाले देशों को साथ लाकर जता दिया कि अमेरिका की दादागिरी नहीं चलेगी। मौका तो था दूसरे विश्व युद्ध के 80 साल पूरा होने का, जिसमें चीन ने जापान से जंग लड़ी और जिसे जापान पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराकर खत्म किया, लेकिन चीन की तरफ से इसे अपनी जीत के तौर पर पेश किया जा रहा है। इस तरह शी जिनपिंग ने इतिहास और वर्तमान में अमेरिका को पछाड़ने की कोशिश की तो ट्रंप भड़क गए और उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, सवाल तो यह कि अमेरिका ने आक्रमणकारी पड़ोसी से चीन को आजादी दिलाने में जो मदद दी और जितना खून बहाया, उसका जिक्र चीन के राष्ट्रपति शी करेंगे भी या नहीं। जीत के लिए संघर्ष करते चीन की मदद में कई अमेरिकी लोगों ने जान दी। मुझे उम्मीद है उनकी बहादुरी और बलिदान को उचित सम्मान दिया जाएगा। राष्ट्रपति शी और चीन के शानदार लोगों को इस जश्न की शुभकामनाएं। कृपया व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन को मेरी गर्मजोशी भरी शुभकामनाएं दें, जब आप संयुक्त राज्य अमेरिका के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पोस्ट की आखिरी लाइन तंज, खींच और इल्जामों से भरी है, क्योंकि चीन में इकट्ठा हुए इन तीनों नेताओं के आगे ट्रंप की भी नहीं चलती। वो अलग बात है कि अमेरिका अब भी खुद को सब कुछ समझता है। अमेरिका को हकीकत से रूबरू करवाने के लिए जिनपिंग ने चीन में आयोजन रखा, जिसकी कामयाबी से वॉशिंगटन ही नहीं पश्चिमी देश भी चिंता में आ गए। फिनलैंड के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप को दो टूक सुना दिया और कहा कि या तो भारत के साथ संबंध सुधारो वरना हार तय है।